क्या आप जानते हैं कि आखिर भीष्म पितामह के पाप और पुण्यों के कर्मों का क्या सचमुच वही फल था जो उन्हें अपनी मृत्यु के क्षणों में मिला? कैसे और क्यों उन्हें मिली बाणों की शैया? क्या है इसके पीछे का खास रहस्य? चलिए आज की इस वीडियो में यही जानते हैं। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, महाभारत भारत का एक काव्य ग्रंथ है और इसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र धर्म ग्रंथों में से एक माना गया है। महाभारत में बहुत सारे पात्र हैं। इन सभी पात्रों का चरित्र और इसके चरित्र के बारे में महाभारत में विस्तार से बताया गया है। महाभारत के इन सभी पात्रों में से एक पात्र थे पितामह भीष्म। भीष्म पितामह महाभारत के महायोद्धाओं में से एक प्रमुख योद्धा थे। कहा जाता है कि एक बार देवी गंगा और शांतनु को ब्रह्मा जी के श्राप के कारण धरती पर जन्म लेना पड़ा। इनकी 8वीं संतान का नाम देवव्रत था, जो आगे चलकर भीष्म और फिर भीष्म पितामह कहलाए, जिन्होंने धर्म का साथ छोड़ अधर्म के पक्ष का साथ दिया। ऐसा क्यों किया था यह उन्होंने खुद ही बताया, लेकिन भीष्म पितामह को युद्ध खत्म होने तक बाणों की शैया पर क्यों लेटना पड़ा, इसके बारे में हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। महाभारत के 18वें दिन का युद्ध चल रहा था। युद्ध के 10वें दिन ही भीष्म पितामह अर्जुन के हाथों बाणों की शैया पर लेट चुके थे। इसके बाद युद्ध कई दिन तक चलता रहा और वे बाणों की शैया पर वैसे ही लेटे रहे। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो युद्ध समाप्ति के बाद पांडवों सहित श्री कृष्ण भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने पहुंचे। तो भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, ये मेरे कौन से कर्म का फल है कि मुझे 18 दिन तक बाणों की शैया पर लेटकर मृत्यु का इंतजार करना पड़ रहा है? श्री कृष्ण पितामह से कहते हैं कि आपको अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का ज्ञान है? भीष्म पितामह कहते हैं कि मुझे अपने पूर्व 100 जन्मों का अच्छे से ज्ञात है कि मैंने इन पूर्व जन्मों में कभी भी किसी का भी अहित नहीं किया और ना ही किसी को कोई कष्ट पहुंचाया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पितामह भीष्म, आपको अपने पिछले 100 सालों का तो ज्ञात है। आपने किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया, लेकिन आपको अपने 101वें जन्म के बारे में याद नहीं है। आपने किस तरह से एक राजवंश परिवार में जन्म लिया था और आप वहां के युवराज थे। एक बार आप शिकार खेलकर वापस जंगल से होकर गुजर रहे थे तो एक करकेटा वृक्ष से आकर आपके अश्व पर जा गिरा। आपने उसे अपने बाणों से फेंक दिया, जो एक कांटों के वृक्ष पर जा गिरा। करकेटा के पीठ के बल गिरने की वजह से कांटे उसकी पीठ पर चुभ गए। वो जितना उन कांटों से निकलने की कोशिश करता, उतना ही वह कांटों में फंसता चला जाता और उसको कांटे चुभ रहे थे। ऐसे ही 18 दिन तक तड़पने के बाद प्रार्थना की कि मुझे इस हाल में पहुंचाने वाले युवराज को भी ऐसी मृत्यु देना, वो भी तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो। पितामह, आपके पुण्य कर्मों की वजह से ही आपका जन्म बार बार राज परिवार में होता रहा और उस करकेटे का श्राप आपको नहीं लग पाया। लेकिन जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो इस पाप को रोकने में सक्षम होने के बावजूद भी आपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इसी अत्याचार के कारण आपके सभी पुण्य कर्म खत्म हो गए और करकेटे का श्राप आप पर लागू हो गया। इसीलिए आप मृत्यु शैया पर पड़े हैं और तड़प रहे हैं। ये आपके 100 जन्म पहले का ही फल है। जो भी धरती लोक में जन्म लेता है और उसने पिछले जन्म में पाप किए हैं या पुण्य किए हैं, ये सब उसके कर्मों पर निर्भर करता है और उसे अपने कर्मों का फल कभी ना कभी जरूर मिलता है। आपको भी अपने किए गए कर्मों का फल इस जन्म में मिल रहा है। तो देखा दोस्तों आपने कैसे एक पाप की वजह से मनुष्य के पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं और उसके कर्मों का फल भी उसके द्वारा किए गए पाप और पुण्य पर निर्भर करता है। आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।